हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने वाले हैं जो स्किल आपके पास होना काफी जरूरी है और वो है मनी सेविंग स्किल। कई बार मंथ एंड में आपके सेविंग अकाउंट का पैसा खत्म हो जाता होगा और आप सोचते होगे कि मैं इतना मेहनत करके पैसा कमा रहा हूं, समझ में नहीं आता कैसे खत्म हो गया। सो डोंट वरी, इस वीडियो में हम ऐसे 5 इनक्रेडिबल मनी हैक्स के बारे में जानेंगे जो आपका व्यू चेंज कर देगा पैसों के प्रति। ये मनी हैक्स जानने के बाद आप काफी अच्छा पैसा सेव कर सकते हो, चाहे फिर आप एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर हो या फिर एक लो बजट में जीने वाले स्टूडेंट हो या फिर आपकी इच्छा है कि आने वाले सालों में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1 हैक, ऑलवेज मेजर योर स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग आवर्स। इसका मतलब ये कि कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हो तो उसको आपने मेजर करना है कि उसे कमाने के लिए आपको कितना घंटा काम करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे सर्फिंग कर रहे हो और आपके सामने आ जाती है एक ब्यूटीफुल डिजिटल वॉच और इस वॉच की जो कीमत है वो है ओनली 5000 रुपीज विथ 20% डिस्काउंट। ये ओनली शब्द होता है ना, इसके वजह से हम टेम्प्ट हो जाते हैं कि मैं इसे खरीद लूं। अगर खरीदने से पहले आप सोचो कि मान लेते हैं आपकी मंथली जो इनकम है पोस्ट टैक्स वो है 30,000 रुपीज। इसका मतलब ये घड़ी खरीदने के लिए आपको टोटल 6 दिन काम करना पड़ेगा। एक दिन में अगर आप 8 घंटा भी काम करते हो तो टोटल आपको काम करना है 48 आवर्स। अब इस वॉच की कीमत ओनली 5000 रुपीज नहीं है, इसकी कीमत है 48 आवर्स ऑफ हार्ड अर्न मनी विच यू गेट आफ्टर वर्किंग। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो शायद जो चीजें आपको जरूरत नहीं है वो आप ना खरीदो, और यही ट्रिक है एक अच्छा पैसा सेव करने की। सेकेंड मनी हैक, इग्नोर योर पे राइजेस। पार्किंसंस लॉ के बारे में आपने कभी सुना है? एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये वीडियो एडिट करने के लिए मैंने एडिटर को 3 दिन का वक्त दिया, तो वो एडिटर 3 दिन में मुझे वीडियो एडिट करके दे देगा। लेकिन इसी वीडियो को एडिट करने के लिए मैंने अगर उसे 5 दिन का वक्त दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस उसे क्रिएट हुई है 2 दिनों की, तो वो अपना काम भी स्ट्रेच करेगा और 5 दिन में ये वीडियो एडिट करके देगा, और इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। सेम होता है हमारे फाइनेंशियल जर्नी में। जब जब हमारी इनकम बढ़ जाती है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हुई है ज्यादा पैसों की, तो हम उसे फील करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर से। सिमिलरली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ह्यूमन टेंडेंसी में, जिसे कहते हैं स्टेटस को बायस। यानी जो पहले से चलते आ रहा है वही कंटिन्यू करने की हमारी आदत होती है, क्योंकि हम उस सिचुएशन को कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब अगर आप 5000 रुपए पर मंथ सेव कर रहे हो तो शायद आप आगे भी 5000 रुपए पर मंथ ही सेव करोगे, क्योंकि इसके पीछे एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है विच इज कॉल्ड एज स्टेटस को बायस। तो इस ट्रिक को आपको कैसे यूज करना है मैं बताता हूं। आपको सिंपली 2 अकाउंट रखने हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है वो होगा आपका सैलरी अकाउंट, और सेकेंड अकाउंट वो होगा एक्सपेंडिचर अकाउंट। मान लीजिए कि आज आप 20,000 रुपए मंथली खर्चा करते हो, तो जैसे ही आपका सैलरी होता है आपको 20,000 रुपए एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और यही 20,000 रुपए आपको एक्सपेंसेस के तौर पे यूज करना है और सैलरी अकाउंट को भूल जाना है। अगर आप अपने पे राइज को इग्नोर करोगे तो आने वाले दिनों में देखिएगा आप पैसे काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे। हैक नंबर 3, अटैच योर इमोशंस टू योर सेविंग हैबिट्स और फाइनेंशियल गोल्स। अक्सर लोग है ना किसी चीज से अपनी इमोशनल अटैचमेंट करते हैं, यानी वो चीज उन्हें खरीदनी हो तो वो काफी एक्साइट हो जाते हैं और उसे खरीदने के बाद वो सेटिस्फाइड भी फील करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सेम एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन आप पैसा बचा के भी हासिल कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? शायद आप कहोगे कि ये आदमी पगला गया है। लेकिन मैं आपसे कहूं, अगर आप कोई भी चीज खरीदो तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या फिर एक्साइटमेंट की इंटेंसिटी है वो कुछ दिनों बाद या फिर कुछ हफ्तों बाद उसी लेवल पे आ जाती है जो आपकी पहले हुआ करती थी। तो आप एक काम कीजिए, अपनी जो इमोशंस है ना उसे अपने फाइनेंशियल गोल से अटैच कीजिए।
मान ले कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी क्या? आपको पैसा कमाने के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जो काम पसंद आए उसे आप कीजिए, जिसके साथ पसंद आए उसके साथ काम कीजिए। चाहे आपको जिस वक्त काम करने की आदत है उसी वक्त आप काम कीजिए। क्या यह अचीव करने में एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन नहीं है? बिल्कुल है। मान ली कि आपको एक घर खरीदना है, एक ऐसा घर जिसे खरीदने के बाद आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल हो, या उस घर में रहने के बाद आपको मेंटल पीस हासिल हो। क्या यह अचीव करने में एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन नहीं है? बिल्कुल है। तो आज से आपको अपने इमोशंस को ना अपने सेविंग हैबिट या फिर फाइनेंशियल गोल के साथ अटैच करना है। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आप जितना खर्चा करके सेटिस्फाइड हो ना, उससे कई ज्यादा सेटिस्फाइड कम खर्चा करके भी आप हो सकते हो। तो इस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करनी है। हैक नंबर 4, यूज रूल ऑफ 7 डेज टू अवॉइड इंपल्स बाइंग। अब ये इंपल्स बाइंग एग्जैक्टली होती क्या है? ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसे आपने पहले से प्लान नहीं किया था। सो आप इसको है ना अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। इंपल्स बाइंग ट्रिगर होने के ना मल्टीपल फैक्टर्स है। इमोशनल फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो आप आज डिप्रेस्ड और लो फील कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप कहीं महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ पार्टी करने के लिए, या फिर अच्छे मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के लिए चले जाओ, सो दैट आपको अच्छा लगे और आपका डिप्रेशन दूर हो जाए। तो ये हो गया इमोशनल फैक्टर जो कि आपके इंपल्स बाइंग को ट्रिगर करता है। सिमिलर एक फैक्टर होता है जिसे हम कह सकते हैं सोशल फैक्टर। मान लो कि आपका जो पड़ोसी है वो काफी अच्छा फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी से वो काफी पैसा भी कमाता है, तो शायद उसे आईफोन बाय करना एक काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन उसने आईफोन खरीदा इसलिए प्रेशर में आके आप भी आईफोन खरीद लेते हो, जिसकी एक्चुअल में जरूरत ही नहीं थी। तो ये सोशल फैक्टर भी हो जाता है जो कि आपके इंपल्स बाइंग को ट्रिगर करता है। और एक फैक्टर होता है जिसे हम कॉग्निटिव बायस भी कह सकते हैं। कई बार आप एड्स देखते होंगे, उसमें जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो अपना कोर्स या फिर प्रोडक्ट बेचते वक्त ये प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है या फिर लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है इस कोर्स के लिए, ऐसे कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं। और ये सुनने के बाद ना आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ इमरजेंसी क्रिएट होती है, और इसी सेंस ऑफ इमरजेंसी की वजह से आप उस प्रोडक्ट को या फिर कोर्स को खरीद लेते हो जिसकी भी जरूरत नहीं थी। तो अगर आपको ये इंपल्स बाइंग अवॉइड करनी है ना, तो आपको यूज करना है रूल ऑफ 7 डेज। यानी जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि मुझे ये चीज खरीदनी है, तो आपको खुद के लिए 7 दिन का वक्त देना काफी जरूरी है। इन 7 दिनों में आपने बैठ के सोचना है कि क्या ये चीज मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, और अगर 7वें दिन आपको लगे कि नहीं ये चीज मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं फर्स्ट डे पे सोच रहा था, तो बेशक जाइए और उस चीज को जरूर खरीदिए। लेकिन अगर 7वें दिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और शायद मैं इसे अवॉइड भी कर सकता हूं, तो आपने उसे जरूर अवॉइड करना चाहिए। तो ये रूल ऑफ 7 डेज यूज करके ना आप काफी आसानी से इंपल्स बाइंग को बचा सकते हो, और जो अपनी वेल्थ ड्रेन हो रही है ना उसे भी बचा सकते हो। हैक नंबर 5, यूज ऑफ 1 in 1 out मेथड टू सेव मोर। मान लेते हैं कि आपका घर एक क्रिकेट की टीम है। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। अगर किसी नए प्लेयर को एंट्री चाहिए तो पुराना प्लेयर टीम से बाहर जाना काफी जरूरी होता है। तो आपको ये जो रूल है 1 in 1 out, इसे आपके बाइंग में भी अप्लाई करना है। जब जब आप नई चीज खरीदोगे तो आपने डिसाइड करना है कि घर में जो पुरानी चीज है जो अभी उतनी नेसेसरी नहीं है उसको बेचना चाहिए। पहले पुरानी चीज बेचो, उसके बाद नई चीज घर में लाओ। इसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, जब आप पुरानी चीज बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो वैसे भी आपका पैसा सेव होना ही है। सेकंड फायदा यह है कि आपके घर में जो चीजें हैं वो काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगी, क्योंकि आपके घर में जितनी नेसेसरी चीजें हैं उतनी ही रहेगी। ज्यादा मेसी आपका जो घर है वो नहीं रहेगा। और एक फायदा, जब भी आप पुरानी चीज बेचोगे तो शायद वो चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए नई चीज खरीदते वक्त आप माइंडफुल बाइंग करोगे, जो नेसेसरी है उसे ही खरीदोगे, अनाप शराब खर्चा बिल्कुल नहीं करोगे। तो 1 in 1 out मेथड को यूज कीजिए और ढेर सारा पैसा बचाइए।
तो कैसे लगे आपको ये 5 हैक्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सो दैट यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो काफी अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।